और टमाटर की रेट देखो गाइस यहाँ पे 380 रुपये के 1 किलो टमाटर, 5.5 के यानी 530 रुपये किलो बैंगन भाई साहब। ये देखो कैसा सा बैंगन है, 100 ग्राम है भाई ये 310 रुपये की एक ही चढ़ेगी मेरे ख्याल से। ये है ना, ये लगभग 260 रुपये की दो हैं, 260 रुपये की। मेरे को ना जापान ज़्यादा महंगा लगा था एज कम्पेरिजन इसके। यहाँ पे जो केलों का साइज़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, उधर केलों का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं जा रहा हूँ एक सुपरमार्केट में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्विट्ज़रलैंड कितना एक्सपेंसिव है, कितना महंगा। अगर आप यहाँ पे ट्रैवलिंग करने आ रहे हो तो आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा, कितना एक खर्चा आपका हो जाएगा। तो जल्दी से एक बारी सुपरमार्केट चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। और अगर आप यहाँ पे घूमने आते हो, बजट ट्रैवलिंग करते हो, तो कितना खर्चा आपका हो जाएगा खाने पीने की चीज़ों में, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और गाइज़ मैं आ गया हूँ एक सुपरमार्केट में, कोप करके यहाँ पे एक सुपरमार्केट है। और इसके अंदर आप ना सारी वेजिटेबल्स खरीद सकते हो, सारे फ्रूट्स खरीद सकते हो, मतलब जो चाहो वो खरीद सकते हो। सामने मेरे वाटरमेलन लगा हुआ है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। वाटरमेलन नहीं, मतलब इसको बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं, खरबूजा। खरबूजा भाई साहब 2.6 फ्रैंक का है, मतलब ये हो गया लगभग 250 रुपये का। और 250 रुपये का ये एक है, एक पीस, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं इधर, धीरे धीरे दिखाता हूँ आपको। जो स्ट्रॉबेरी है वो है महंगी है भाई साहब, 300 ग्राम कितने की, 800 रुपये की। और ये देखो ये है 5.5 का। एप्पल दिखाता हूँ, जो चीज़ें हम ना इजीली खाते हैं ना वो चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। एप्पल की जो रेट है वो है भाई साहब इधर 6.3, मतलब कई तरह की हैं, सस्ती भी हैं, एक 3.3 की भी है, 3.4 की भी है ये वाली, ठीक है। तो मतलब 3.4 हो गया, लगभग 330 रुपये के आसपास। और जो ये वाली एप्पल है ये महंगी है, 6.3 की है। 6.3 कितना हो गया, मतलब लगभग 600 रुपये, हाँ 600 रुपये। और टमाटर की रेट देखो गाइस यहाँ पे, टमाटर है भाई साहब 3.5 यानी 4 मान के चलो, ये हो गया लगभग 380 के आसपास, 380 रुपये के 1 किलो टमाटर। और ये पता नहीं क्या ये हर कोई खाता रहता है, मैंने ना बहुत सारी जगह पे देख लिए, ठीक है। इनकी जो कॉस्ट है वो है भाई साहब 4.5 यानी 5 फ्रैंक मान के चलो, लगभग 490 रुपये के हो गए ये। और मशरूम की अगर बात करें, मशरूम भाई साहब काफ़ी तरह की लगी हुई हैं इधर। और ये जो मशरूम है ये हैं 3.95 की, यानी लगभग 390 रुपये की ये वाली मशरूम। और जो पैकिंग वाली है ये है 395 की। ऑलमोस्ट सेम ही रेट है, ऑलमोस्ट क्या 100% सेम रेट है। और खीरे देखो भाई जी यहाँ पे, खीरों का क्या साइज़ है भाई साहब, कितने बड़े खीरे हैं। मतलब एक कुकुम्बर भाई साहब कम से कम 4, मतलब 2 फीट का तो आराम से हो गए, 2 फीट का कुकुम्बर है भाई साहब। और इसकी जो कॉस्ट है वो 2.4, ये सस्ता है। यानी एक जो स्टिक है ना, एक कुकुम्बर की रेट है 2.4, यानी 230 रुपये के आसपास का एक खीरा है। मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है अगर देखा जाए स्विट्ज़रलैंड के अकॉर्डिंग। और ये देखो भाई साहब इधर बैंगन कितने के हैं, बैंगन यहाँ पे लगे हुए हैं 5.5 के, यानी 530 रुपये किलो बैंगन भाई साहब। ये देखो कैसा सा बैंगन है। और भी बहुत सारी तरह की यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगी हैं, जो अपनी पहचान की सब्ज़ी है ना वो देखते हैं। अब नॉर्मली प्याज टमाटर हमारे घर पे ज़्यादा यूज़ होते हैं ना। प्याज देखो, ये प्याज हैं कौन से वाले हैं, 500 ग्राम। अच्छा, जो 500 ग्राम प्याज है वो 1.5 150 रुपये के ये हैं 500 ग्राम प्याज। सही है, 150 रुपये के। कई बार अपने भी रेट चले जाते हैं 80-90 या फिर 200 रुपये किलो तक रेयर केसेस के अंदर। और लहसुन की जो कॉस्ट है वो है 440, मतलब 420 रुपये का लहसुन है। मतलब सही है, काफ़ी बढ़िया है। मतलब रेट जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। अगर आप बढ़िया जगह से इंडिया में भी लेते हो ना तो आपको ना मतलब काफ़ी कम ही रेट में मिलेंगे ये। और ब्रोकली की अगर बात करें, ब्रोकली है भाई यहाँ पे 7.5 रुपये किलो, यानी 700। ये महंगी है, ये इंडिया में मिल जाती है मेरे ख्याल से 200-300 रुपये में, यहाँ पे तो डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया इसका। और ये देखो रंग बिरंगी शिमला, नीचे वाली येलो शिमला है, येलो शिमला है 500 ग्राम, पता नहीं कितने की। इसके ऊपर टैग नहीं लगा रखा क्या, ना इस पर टैग नहीं लगा रखा, इसके ऊपर टैग नहीं लगा रखा भाई। चलो कोई नहीं, दूसरे वाली देख लेते हैं। दूसरे वाली शिमला ये है लाल, मेरे ख्याल से सेम ही रेट होगा दोनों का, ठीक है। इसका है 3.25 यानी 310 रुपये की 100 ग्राम है भाई, ये 310 रुपये की एक ही चढ़ेगी मेरे ख्याल से, एक या फिर 100 ग्राम का ये पैकेट होगा पूरा। और एक में नहीं 500 ग्राम लिख रखा है इसके ऊपर तो, अच्छा 3 है 500 ग्राम, मतलब 100 ग्राम 3 की है, तो भाई साहब हिसाब लगा लेना कितने की पड़ी। बहुत महंगी है ये, पता नहीं 65 सेंट्स की 100 ग्राम है, और 500 ग्राम होगी 6.35। हाँ यही है, मतलब ये आधे किलो का जो पैकेट है ना पूरा, वो है भाई साहब 3.2 फ्रैंक का। जो भी मैं रेट बता रहा हूँ ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना 96 से। और जो कॉर्न है, कॉर्न की जो रेट है वो है 2.8
का एक पेयर, यानी जो ये है ना, ये लगभग 260 रुपये की दो हैं, 260 रुपये की। पर एक बात है यार, यहाँ पे ना क्वालिटी होती है भाई साहब, पेस्टिसाइड ना बहुत कम होते हैं, मतलब कई बार तो होते ही नहीं हैं। और अगर बात करें यहाँ पे ब्रेड वगैरह की, और जो रेडी टू ईट फूड है वो कुछ ऐसा सा है, मील की मील आपको मिल जाएंगी। जैसे ये है 200 ग्राम की, ये है 6.95 फ्रैंक की, मतलब एक बंदे की एक टाइम की हेल्दी मील काइंड ऑफ, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी ये ना अगर आप एक नॉन वेज खाते हो तो आपको सस्ती पड़ जाती है। जैसे 8 में आपको ना ये चिकन बॉल वगैरह मिल जाएंगे, ये 8.9 की है, 9 की मान लो, यानी 850 रुपये की एक मील होगी आपकी। ये भी आप खा सकते हो। फ्रूट यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, जो फ्रूट है वो यहाँ पे रखा हुआ, फ्रूट के ऊपर इसने रेट नहीं लिख रखा, हाँ फ्रूट का इसने रेट नहीं लगा रखा। बाकी इसी तरह से आपको ना और भी बहुत सारी तरह की ना मील्स मिल जाएंगी। ये देखो करी पास्ता मिल जाएगा, चावल के साथ पनीर मिल जाएगा, टोफू अगर वेज खाना है, नॉन वेज खाना तो चिकन करी मिल जाएगी। और इनकी जो एवरेज कॉस्ट है ना वो 10-8 यानी एक टाइम की मील आप ये मान के चलो, अगर आप इस तरह की मील खाते हो तो 1000 रुपये पड़ेगी आपको। और आप बात करते हैं कि अगर आप कस्टमाइज़ करके खाते हो, अपनी खुद बना के मील खाते हो, तो आप ये वाली ना ब्रेड खरीद सकते हो। और ये जो ब्रेड है ना बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं। ये देखो जो ये वाली ब्रेड है ना, ये है भाई साहब 1.2 की, यानी 1.2 कितना हो गया 100 ग्राम का, यानी एक पीस का 100 रुपये। और कई बार तो ना ब्रेड इतनी सस्ती मिल जाती है, 4 रुपये में आपको बड़े वाली ब्रेड मिल जाएगी बन की, और उसके अंदर आराम से 10-12 पीस होते हैं, आपकी 2 टाइम की मील आराम से चली जाएगी। अगर उसमें आप कुछ फ्रूट वगैरह ऐड कर देते हो, और मतलब इस तरह की आप मील लोगे ना, तो वो आप बर्गर बना के खा सकते हो अपना, मतलब सही है, जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। यानी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप यहाँ पे खा रहे हो एक टाइम पे, अगर कस्टमाइज़ मील करके खाओगे तो 10 यूरो में 2 टाइम का खा सकते हो। और अगर आप अलग अलग करके खाओगे, यानी अलग अलग कैसे, मतलब आप अपना ये वाला पैकेट लेके खाओगे तो 1000 रुपये हो गया, और खुद से खाओगे तो 5 फ्रैंक में आपका काम चल जाएगा, यानी 500-600 रुपये में एक टाइम की आप मील खा सकते हो। ब्रेड के ऑप्शन है यहाँ पे इतने सारे हैं, और सारी ब्रेड ना 1-2 फ्रैंक की, मतलब 150-200 और ये आप खा लोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पेट भर जाता है। मतलब हैवी होती हैं, काफ़ी बढ़िया होती हैं, मैंने कई बार खाई है। और ये वाली भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, ये वाली मैंने बहुत खाई है। और ये वाली ब्रेड मीठी होती हैं, ये वाली मतलब काइंड ऑफ केक का एक सब्स्टिट्यूट आप मान लो। और जो ये वाली ब्रेड है ना भाई, ये गोश्त सासा, ये सबसे बढ़िया रहती है। ये ना बहुत हार्ड होती है, हैवी होती है, मतलब इसके 2 स्लाइस भी खा लेना आपका पेट भर जाएगा। रेट देखो इसका, वैसे सिर्फ 1.1 100 ग्राम का, यानी जो एक ये है ये 100 ग्राम का है। और आप इसको कम से कम 3 बार तो आराम से खा सकते हो, यानी 25-25 30-30 ग्राम करके खाओगे तो मतलब पेट भर जाए। वो हैवी होती है और खाने में भी सही लगती है। अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास पिज़्ज़ा, ठीक है, ये इन्होंने रेडीमेड सा बना के दे रखा है। और जो ये पिज़्ज़ा है ना, ये आप अगर आपके हॉस्टल में ग्रिल वाला ओवन है, सिर्फ ओवन में नहीं बनता ये, जिसके अंदर ग्रिल वाला ऑप्शन होता है ना उसके अंदर बनता है। ये ओवन में बनाओगे तो ये पिलपिला हो जाएगा, वेट हो जाएगा बिल्कुल, तो आप इस वाले पिज़्ज़ा को ले सकते हो। और जो इसकी कॉस्ट है ना, मतलब ये आप ना 2 टाइम खा सकते हो। और जो इसकी कॉस्ट ना भाई साहब 12 फ्रैंक है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि एक बार अगर आप इसको लेते हो तो 5 फ्रैंक में काम चल जाएगा। मतलब हैवी है, इसमें नॉन वेज भी और वेज भी है, इसमें टोफू वगैरह है, इसमें वो है सॉसेज वगैरह हैं, इस पर बाकी लिखा हुआ सारी चीज़ों पे कि इसमें फ़िश है, इसमें ये है, इसमें वो है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। और नॉर्मली मैंने बताया 8-10 का ये है, और एक टाइम पे आप आधा खाओगे तो आपका काम चल जाएगा। साथ में आप फ्रूट ले सकते हो, यानी 5-6 फ्रैंक में आपका काम चल जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे और चीज़ों की बात करें, मतलब खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो इसे ये वाली ब्रेड है, ये वाली मैंने ना बहुत बार ही लिया है। ये ब्रेकफास्ट में आप 2 खा लो, 2 बनाना खा लो, 1 एप्पल खा लो, आपका 2.5-3 फ्रैंक में काम चल जाएगा। और 2.5-3 फ्रैंक में आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा बढ़िया वाला। और अगर आपको दूध भी पीना तो 1.2 फ्रैंक का आधी किलो दूध आ जाता है, 2 टाइम चल जाएगा आपका, तो ये आप ले सकते हो। और इसके साथ ना चॉकलेट वाली भी आती हैं, सेम सी ही है टेस्ट वाइज, पर इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट ऐड होती है। ये मेरे को पर्सनली इतनी बढ़िया नहीं लगी, और वो वाली ज़्यादा बढ़िया, और वो सस्ती भी है, ठीक है, तो आप ये वाली भी ले सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि बने बनाए आपको ना इधर सैंडविच मिल जाएंगे, टोस्ट वगैरह मिल जाएंगे। ये बड़ी सुपर मार्केट की बात कर रहा हूँ, छोटी वाली सुपर मार्केट में इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं, पर हाँ छोटी मोटी जो मैंने पीछे आपको चीज़ दिखाई वो तो मिल ही जाती हैं। और ये टोस्ट है ना, ये एग और चीज़ के साथ बने हुए हैं, और एक आधी में सॉसेज भी होता है। इस तरीके से पढ़ लेना, अपना ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज ही लिखी होती हैं। तो ये हो गया 5 फ्रैंक का, यानी 5 फ्रैंक का 1 पीस है, और आप खा सकते हो। फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ले सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। दूसरा आपको अगर दिखाऊं ब्रेड के टाइप, तो भाई साहब यहाँ पे आप ना हर बार एक नया ट्राई कर सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ भाई ये वाला कितने का, ये वाला कितने का। और दूसरा आपको यहाँ पे रेडीमेड कॉफ़ी मिल जाएंगी। इवन आप स्टारबक्स की कॉफ़ी भी लोगे ना तो आपको लगभग 2.4 मतलब फ्रैंक में मिल जाएगी। जो भी रेट मैं बता रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई कर लेना 96 से, क्योंकि
कि फ्रैंक यूरो से ज़्यादा मतलब रेट होता है, यूरो के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है फ्रैंक। दूध की अगर बात करें, जैसे ये वाले जो कैन है ना, ये आधी किलो के हैं, इनमें ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कोई लैक्टोस फ्री होता है, कोई लैक्टोस के साथ होता है, मतलब ये ना बहुत कस्टमाइज़ करते हैं दूध को, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं तो सबसे सस्ते वाला पीता हूँ, 1.2 वाला, वो नॉर्मल दूध होता है, उसके अंदर ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर रखे होते। तो ये सारा का सारा दूध का सेक्शन है भाई, पढ़ लेना, अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेगी। अब स्टार्ट हो गया चीज़ का। यहाँ पे लोग भाई चीज़ इतनी खाते हैं, मतलब डायरेक्ट खाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था लोग डायरेक्ट इस चीज़ को ऐसे ही खा जाते होंगे। मैंने हॉस्टल में देखा लोग ना ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी स्लाइस काटते हैं ब्रेड के साथ, ऐसे एक हाथ में ब्रेड और एक हाथ में ये चीज़ स्लाइस लेके ऐसे खाते रहते हैं। मतलब यहाँ पे ना कच्ची चीज़ बहुत खाते हैं। हम तो जैसे मेल्ट वेल्ट ही करके खाई है हमने, तो पिज़्ज़ा के अंदर ऐसे डायरेक्ट चीज़ मैंने खाई नहीं। बर्गर में भी खाई है तो थोड़ी सी वो ओवन होती हैं तो मेल्ट हो ही जाती है, तो वो वाली चीज़ स्लाइस खाई ना हमने, वो बर्गर के अंदर रख के देते हैं, तो हमने ऐसी चीज़ खाई है। मैंने ऐसी वाली चीज़ कल खाई, और कल भाई इसका टेस्ट देखा मैंने, मतलब काफ़ी सही था इसका टेस्ट, मीठा सा, हल्का सा मिल्की सा टेस्ट आ रहा था। एग्जैक्टली मैंने ये वाली खाई थी, हाँ ये वाली स्लाइस खाई थी। और दूसरी बात करें भाई साहब चीज़ की भी यहाँ पे ना इतने सारे ऑप्शन है। आप ना डेली एक चीज़ को ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पे चीज़ मिल जाएंगे। और दूसरा, अगर आपको चिकन विकन खाना तो आप इधर से चिकन वगैरह भी ले सकते हो, हल्का फुल्का ऑयल से रोस्ट करके आप चिकन वगैरह खा सकते हो। और भाई मीट की तो यहाँ पे भरमार है, आपको जो भी पार्ट खाना है ना मीट का वही मिल जाएगा, गाय का, भैंस का, सूअर का, बीफ, मतलब हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे ना। बीफ पोर्क बहुत ज़्यादा खाते हैं, पर ये है कि इतना नहीं खाते कि जैसे जापान में और चाइना में खा रहे थे कि हर चीज़ में आपको बीफ वगैरह पड़ा हुआ मिल रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें अंडों की, अंडे यहाँ पे थोड़े से महंगे हैं। मोस्टली मैंने देखा है एवरेज जो निकलती है ना 100 रुपये का एक अंडा निकलता है, सस्ते से सस्ते अंडे की अगर मैं बात करूँ। और मतलब ये वाला जो अंडा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। और एक ये वाला सस्ता है, इसमें 4 पीस मिल जाते हैं आपको 3 फ्रैंक में। मतलब ये कि आप मान के चलो, अगर आप यहाँ पे एक अंडा खाओगे ना तो आपको उसके लिए 55-60 रुपये तो पे करने पड़ेंगे। और अंडे के यहाँ पे ना वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो बिल्कुल देसी वाले अंडे हैं ना, ये वाले भी आप खा सकते हो, ठीक है। ये वाले जो अंडे हैं ना ये थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आपको इसके लिए भी 50 रुपये पर अंडा तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और अंडों के ऑप्शन बहुत सारे हैं। और यहाँ पे ना अंडों जो मुर्गी के अंडे हैं ना, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के अंडे मिलते हैं। ये तो इन्होंने पता नहीं कैसे पेंट कर रखे हैं, पर आपको ना चिड़िया के अंडे, ठीक है, मुर्गी के अंडे, और भी कई सारे जानवरों के अंडे मिल जाएंगे, आप आराम से खा सकते हो, ठीक है। और दूध वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारा लगा हुआ है, दूध वगैरह। दूसरा, यहाँ पे ना मसाले जो हम खाते हैं ना वो वाले मसाले नहीं मिलते, थोड़े डिफरेंट से मसाले होते हैं, जैसे सिनेमन पाउडर के अंदर पता नहीं क्या मिला रखा है, स्पेशल वेजिटेबल्स के लिए मसाले वसाले हैं, तो वो भी आप खा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, ये ड्राई फ्रूट वाला, ये मेरे पास है, मेरे पास 1 किलो का है, मैं साथ में रखता हूँ। ये आपका मान के चलो 4.2 दिखा रहा है ना, तो ये 400 रुपये का एक हो गया। और ये तो बहुत छोटा है, ठीक है, मैंने लिया था लगभग 1000 रुपये का 1 किलो का, उसके अंदर भी ये सारे थे, और साथ में पंपकिन सीड वगैरह और ये चीज़ भी थी। ये शायद इस मारे महंगा, इसमें सिर्फ ये बैरी और काजू किशमिश डाल रखी हैं, मतलब अलग अलग तरह के बैरी और काजू वगैरह डाल रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा महंगा है। और दूसरी बात करें यहाँ पे और चीज़ों की, और जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी, बियर वगैरह होगी, जो कोल्ड ड्रिंक है वो ज़्यादा इतनी महंगी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक आपको आराम से 100 रुपये में मिल जाएगी। जो कैन है ना वो तो आपको 1 फ्रैंक में, 1.2 फ्रैंक में आराम से मिल जाता है। पर जो भाई साहब इधर रेड बुल वगैरह ना, इनके इतने महंगे रेट है ना, सीरियसली मैंने ना ये ज़िंदगी में एक ही बारी पी है, और इंडिया में मेरे ख्याल से 200-250 की पड़ी थी मेरे को। और यहाँ पर जो रेट है ना, ये देख लो भाई साहब 2.4 फ्रैंक, ठीक है, जो कि भाई साहब बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2.4 फ्रैंक, ठीक है। और इसके अंदर मेरे ख्याल से पीस होते हैं 2.4 वाले में लगभग 12 अलग अलग लिख रखे हैं इसके अंदर, तो अलग अलग क्वांटिटी होगी इन चीज़ों की। तो काकू साथ में अपना सामान ले रहा है खाने की, और मैं आपको दिखाए जा रहा हूँ। और यहाँ पे ना जो फैंटा वगैरह है ना भाई, इनमें ना शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। और जैसे आप कोई भी जूस लोगे ना, मतलब अगर उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर रखा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऑरेंज जूस उठाया, फॉर एग्जांपल ये उठाया, तो इसका जब आप कंटेंट देखोगे ना, इसके अंदर भाई साहब आपको कम से कम 20%, 30%, 50% तक फ्रूट के जो पल्प है ना वो मिलेंगे। नॉर्मली जो ड्रिंक हम पीते हैं ना एशियन कंट्रीज़ में। और गाइस ये पत्ते देख रहे हो ना आप, ये भी ले सकते हो, 3-4 में आपको सारे तरीके के पत्ते मिल जाएंगे। और ये आप लेके अपने बर्गर के अंदर, सैंडविच के अंदर रख सकते हो, जिससे आपकी जो कॉस्ट है ना बर्गर की वो 1 फ्रैंक या 1.5 फ्रैंक आएगी अगर आप ब्रेड के अंदर खा रहे हो। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि वाटरमेलन वगैरह बहुत सारे फ्रूट आपको मिल जाएंगे, और आप आराम से ना खा सकते हो। मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप आराम से, मतलब अगर अच्छे से मैनेज करके चीज़ों को चलते हो ना, तो आप आराम से, मैंने जैसे बताया कि 5 फ्रैंक में ना 1 टाइम का दूध, ब्रेड
और वेजिटेबल, इवन उसके अंदर कई बार एग भी ऐड कर सकते हो, मतलब एक बढ़िया मील बन जाएगी। और अगर आप यहाँ पे रहते हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी आइडिया लगा लेना कि आपको भाई यहाँ पे खाना पीना खाना तो कितना महंगा पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको इतना काफ़ी होगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप आपको कैसे आप अपनी मील को मैनेज कर सकते हो वो आपको समझ आ गया होगा। और दूसरी चीज़, आपको कितना महंगा पड़ेगा ये भी आइडिया हो गया होगा अगर आप यहाँ पे रह रहे हो। और वैसे मेरे को ना जापान ज़्यादा महंगा लगा था एज़ कम्पेरिजन इसके। जापान के केस में अगर बात करूँ ना, जो जापान था, जापान में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी ना वो ज़्यादा हाई थी एज़ कम्पेयर स्विट्ज़रलैंड के। मैंने सुना है कि जापान जो है सबसे मतलब महंगी सिटीज़ में से एक है, जो कि यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला कि जो स्विट्ज़रलैंड है ना वो इतना महंगा नहीं है जापान के कंपैरिजन में। जापान में तो भाई 2 केले मेरे को 80 रुपये में 1 केला, 200 रुपये में 2 केले ऐसे मिल रहे थे। बट वहीं यहाँ पे तो भाई साहब आप ये मान के चलो 2 या 3 फ्रैंक में आपको ना 6 या 7 केले मिल जाते हैं। मतलब एक केले की जो कॉस्ट है वो लगभग आती है 50-55 मैक्सिमम 60 रुपये, ठीक है, यानी ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे सस्ता है। और यहाँ पे जो केलों का साइज़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, उधर केलों का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो गाइज़, तो आइडिया लग गया होगा आपको कि कितना महंगा है स्विट्ज़रलैंड। तो होप आपके ब्लॉग समझ में आया होगा और बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा तो मुझे कमेंट करके बताना, और कमेंट करके बताना कि आपको महंगा लगा या सस्ता लगा या फिर ठीक ठीक रेट था। अगर आपने स्विट्ज़रलैंड के अलावा अगर आपने जापान की हाउ एक्सपेंसिव वीडियोज़ देखी हैं तो मेरे को बताना कि आपको स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा महंगा लगा या फिर जापान ज़्यादा महंगा लगा। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपको ब्लॉग बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।